नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों जो आज की वैकेंसी है या फिर आज की जो वीडियो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई है और ये भर्ती केवल और केवल इंजीनियर्स के लिए होने वाली है। तो देखो यार, सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर मैंसन कर रखा है। इसके अलावा ये पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाली है और इस आज की वीडियो में हम फुल नोटिफिकेशन को कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दो यार। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, इससे हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, जबकि हम आपके लिए रोज़ाना कोई ना कोई वैकेंसी लेकर आते रहते हैं। इसलिए अभी बिना देरी किए वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो, ये नोटिफिकेशन है और ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे अगर डेट देखें तो डेट मेंशन करी गई है 15/5/2024, यानी कि 15 जून को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अब बात करें कि ये वैकेंसी कहाँ से निकाली गई है, तो देखो यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा, BEML। तो BEML के बारे में ये जो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। जैसे कि आपने वंदे भारत ट्रेन देखी होगी, मेट्रो ट्रेन देखी होगी, इनके जो कोच डिज़ाइन होते हैं वो इन्हीं कंपनी के अंदर होते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। तो देखिए, अगर बात करें वैकेंसी की तो यार पहली बात तो देखो यार, ये नोटिफिकेशन जो है, ये जो PDF है थोड़ी लंबी है, इसलिए हर एक पॉइंट को कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन दे दी गई है, वैकेंसी दे दी गई है, क्वालिफ़िकेशन दे दी गई है, पोस्ट क्वालिफ़िकेशन दे दी गई है और आपकी एज किसके किसके बीच में होनी चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात कर ले तो ज़्यादा चीज़ मैं डिस्कस नहीं करूँगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग है और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितना है, 1 है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी इस PDF को कवर करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपका समय वेस्ट ना हो। और दूसरी जो पोस्ट की बात करें तो दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है वो दूसरी पोस्ट आपकी डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में है, ग्रेड 7 की वैकेंसी है और मार्केटिंग डिवीज़न में निकाली गई है। तो इसके लिए ये इंजीनियर्स के लिए नहीं है, ये थोड़ी इंडियन आर्मी वालों के लिए हो गई है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये वैकेंसी भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, और डिप्टी जनरल मैनेजर की अगर बात करें तो ये देखो, ये इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्लास डिग्री इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवल आर्किटेक्चर और भी तमाम तरह के जो मरीन हैं इनसे रिलेटेड अगर आप रिलेट करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए जो पोस्ट निकाली गई हो, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास ये भी जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी भी आपकी इंजीनियर्स के लिए है। इसमें भी डिग्री मांगा गया है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, मरीन, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाएगी। ये भी इंजीनियर्स के लिए है, मैकेनिकल, मरीन और ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इससे रिलेटेड मांगा गया है। आपका क्वालिफ़िकेशन और नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 देखने को मिलेगी। और अगर बात करें ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, ग्रेड 3 की वैकेंसी में भी सेम इंजीनियर्स के लिए है, जिसको भी आप देख लीजिएगा। और अगर ग्रेड 2 की बात करें तो ग्रेड 2 में भी जो वैकेंसी निकलेगी वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमोबाइल और प्रोडक्शन वालों के लिए निकाली गई है, सॉरी। और इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रेड 2 की जो इंजीनियर्स की पोस्ट है ये भी मैकेनिकल वालों के लिए या फिर इंजीनियर्स के लिए निकाली गई। यहाँ पे रिलेटिव ब्रांच दे दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। फिर बात करें तो जो अगली वैकेंसी है वो अगली वैकेंसी है ऑफिस HR डिपार्टमेंट से। तो देखो यार, HR के लिए अगर ये वैकेंसी निकाली गई तो कहीं ना कहीं आपको MBA मांगा होगा और 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और अगर बात करें सैलरी स्ट्रक्चर की कि सैलरी स्ट्रक्चर आपको क्या मिलेगा, कितना क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, तो ये आपका सब कुछ दे दिया गया है। आप PDF से इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक एक चीज़ पढ़ लीजिएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलती है। सैलरी हालांकि अच्छी खासी है। और अगर बात करें क्वालिफ़िकेशन जूनियर HR के लिए तो ये भी इंजीनियर्स के लिए अभी वैकेंसी नहीं है, MBA वालों के लिए वैकेंसी है। तो उसके बारे में देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो द लोकेशन ऑफ रिटन एग्जाम विल बी इन बेंगलोर ऑनली। तो इसका जो रिटन एग्जाम होगा या CBT एग्ज़ाम होगा वो केवल बेंगलुरु के अंदर होने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें जनरल कंडीशन की तो देखो यार, सबसे पहले जनरल कंडीशन में ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल पे भी आपको मेंशन कर दिया गया था कि जो इसमें कैंडिडेट होंगे वो ऑल इंडिया से एलिजिबल होंगे। और 5 जून के हिसाब से ही आपकी जो एज होगी, क्वालिफ़िकेशन होगी या एक्सपीरियंस होगा, वो सारी चीज़ें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ी सी चीज़ें कुछ अलग हो जाएंगी। यहाँ पे भी देखो आपको सैलरी स्ट्रक्चर दे दिया गया है
जो कि थोड़ा बहुत BAML की तरफ से कौन सा लेवल होगा, कितनी सैलरी होगी, ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पे जो फॉर्म अप्लाई है वो थोड़ा सा प्रोसीजर इसका अलग है। हालांकि फॉर्म तो अप्लाई ऑनलाइन ही होगा और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगा, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 5 जून रखी गई है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक चीज़ करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो इतने सारे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तो लगेंगे ही। इसके अलावा आपको करना क्या है, तो जो करना है वो देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया गया है कि आप जब फॉर्म को भर लेंगे, फॉर्म को भरने के बाद आपको जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट होगा उससे जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको वो फॉर्म भेजना पड़ेगा, आप यहाँ पर भेज दीजिएगा। और HR वालों के लिए तो यहाँ पे देखो, HR वालों के लिए ये कंडीशन नहीं रखी गई, ये कंडीशन केवल और केवल इंजीनियर वालों के लिए रखी गई है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा और इस PDF को बड़ी आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों कुछ ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।